हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, हर अवतार का लेने का भगवान का कोई कारण होता है। तो मत्स्य अवतार जो था भगवान का, उसमें भगवान ने 2 कार्य करे थे। एक तो हयग्रीव जो नाम का जो दैत्य था, जो बहुत ही बलशाली था, वो ब्रह्मा जी के वेद लेकर जा रहा था। जो हमारे जितने भी वेद हैं वो उनको चुरा कर लेकर जा रहा था। तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर उससे वो वेद सारे छीन कर ब्रह्मा जी को वापस दिए थे। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 14 मनवंतर हैं। तो एक मनवंतर में, छठे मनवंतर जो चक्षुष मनवंतर था, मैंने आपको बताया था उसमें समुद्र मंथन हुआ था। चक्षुष मनवंतर के बाद 7वां मनवंतर जो था, मतलब 7वां मनवंतर अभी भी चल रहा है। मतलब हम लोग 7वें मनवंतर के मिड में हैं। और 7वां मनवंतर वैवस्वत मनु, मतलब इसके अधिपति हैं। तो जो वैवस्वत मनु हैं उनको भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके छठे मनवंतर में मत्स्य अवतार, छठे मनवंतर के अंत में, मतलब चाक्षुष मनवंतर का जब अंत हो रहा था, उसके अंत में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके 7वें मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु को बनाया था, जो कि पहले सत्यव्रत नाम के एक राजर्षि थे। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण बाह्य नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण और ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल पड़े। उस समय हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानव राज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करा था। उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। ये वही सत्यव्रत हैं जो उस समय प्रलय आने के बाद दूसरी योनि, यानी जिस समय सुखदेव जी यह कथा सुना रहे हैं, मतलब इस कल्प के अंदर, वो विवस्वान सूर्य के पुत्र जो थे, विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के नाम से फिर आगे वो प्रचलित हुए थे। एक बार सत्यव्रत हाथ में जल लेकर, अब ये आप कहानी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप ये थोड़ा बहुत इस चीज़ को आप जज कर पाएंगे कि जब मनवंतर चेंज होते हैं तो प्रलय किस प्रकार से आती है। एक बार सत्यव्रत हाथ में जल लेकर नदी में तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। जब वे मछली को वापस जल में डालने लगे, तब मछली ने बड़ी करुणा से कहा कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को ही खा डालते हैं और उनके डर से मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ। आप कृपा मुझे वापस उस जल में में क्यों छोड़ रहे हैं। राजा सत्यव्रत यह नहीं जानता था कि स्वयं भगवान उन पर प्रसन्न होकर उन पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का संकल्प किया और उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे अपने आश्रम ले गए। आश्रम में लाने के बाद उस रात्रि में ही मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह पात्र उसके लिए छोटा हो गया। तब राजा सत्यव्रत ने उसे एक मटके में रख दिया, परंतु वहाँ वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। तब मछली ने उनसे प्रार्थना की कि उसके लिए कोई बड़ा स्थान बताएं। तब राजा प्रियव्रत ने उसे एक सरोवर में डाल दिया, परंतु कुछ ही पल में उस मछली ने महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। तब सत्यव्रत उस मछली को और भी कई बड़े आकारों वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतनी ही बड़ी वह मछली बन जाती। तब सत्यव्रत ने उसे फिर से समुद्र में छोड़ना चाहा, तो मछली ने उनसे कहा कि आप तो शरणागतों की रक्षा करते हैं, तो फिर मुझे इस प्रकार क्यों मारने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तब सत्यव्रत ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा जलचर प्राणी नहीं देखा जो एक ही दिन में 400 कोस का सरोवर घेर ले। आप हो न हो सर्व अंतर्यामी श्री हरि ही हैं। जब सत्यव्रत ने श्री हरि की तरह तरह से स्तुति की, तब भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि तुमने सही पहचाना। और फिर उन्होंने सत्यव्रत को बताया कि आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे।
उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ ले लेना। उस समय सब तरफ अंधकार होगा और सिर्फ एकमात्र महासागर लहराता होगा। केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। तब मैं इसी रूप में वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक तुम्हें उस नाव में बिठाकर मैं नाव खींचता रहूँगा और समुद्र में विचरण करता रहूँगा। उस समय मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम पर ब्रह्म है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सत्यव्रत भगवान को बताए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में भगवान का बताया हुआ समय आ गया। राजा ने देखा कि प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। उस समय वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। उसी समय उस महान समुद्र से मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य का शरीर सोने के समान चमक रहा था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। जैसे कि भगवान ने आज्ञा दी थी, वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह से बांध दी गई और राजा ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन कराते हुए ज्ञान, भक्ति, कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दे दिए और राजा प्रिय जो सत्यव्रत थे वह वसवत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजा सत्यव्रत का यह संवाद और श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये जो मत्स्य पुराण, तो वैसे आपको पता होगा कि हमारे जो 18 पुराण है उसमें से एक मत्स्य पुराण भी है। तो मत्स्य पुराण के अंदर तो ये स्टोरी पूरी मतलब पुराण ही लिखी हुई है, तो बहुत बड़ी स्टोरी दे रखी है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया, क्योंकि अगर मैं श्रीमद् भागवतम में ये और डिटेल में दे रखा है, काफ़ी डिटेल में दे रखा है, बट अगर मैं उतना डिटेल में जाऊंगी तो मे बी टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और समझने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ जाएंगे और वो एक बार में समझ नहीं आएगा। जैसे कि मैं जहाँ जहाँ जितनी भी भागवत में सुनाती हूँ वहाँ वहाँ मैं बोलती हूँ कि ऋषि मुनियों ने या देवताओं ने भगवान की स्तुति की थी। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंदर समझ लीजिए आप कम से कम 70% जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है इसके अंदर सारी स्तुति ही है भगवान की, जो हर एक कदम पर बहुत ही मन को भाने वाली है और बहुत अलग अलग तरीके से करी गई है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति जो करी जाती है वो एक बहुत आसान तरीका है भगवान तक पहुंचने का और भगवान से अपनी बात कहने का। तो एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, जैसे इसके अंदर एक लिखा हुआ है कि भगवान ने उपदेश करे, आत्म तत्व का उपदेश किया। तो जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण के अंदर जो सत्यव्रत है, सत्यव्रत को भगवान जो है वो आत्म तत्व का उपदेश जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मत्स्य पुराण है ये आत्म तत्व के उपदेश से ही पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा उसके अंदर वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना पाई। आप लोगों को जब भी मौका पड़ेगा तो आप वो सब कुछ ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।